प्रिय छात्रों, आज 10th क्लास का मैथ का पहला चैप्टर से शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। और प्रत्येक चैप्टर का पहले बेसिक देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट थ्योरी के साथ। उसके बाद चैप्टर का हर एक क्वेश्चन को करेंगे और पूरे मैथ का सॉल्यूशन मिलेगा इस चैनल पे। तो सबसे पहले रियल नंबर होता क्या है, इसका हिंदी होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या ये होता क्या है, पहले इसके बारे में जानना है। कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसके बारे में डिटेल से पता होना चाहिए। तो वास्तविक संख्या होता क्या है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या रियल नंबर वास्तविक संख्या वैसी संख्या होती है जिसमें परिमेय। वास्तविक संख्या वैसी संख्या होती है जिसमें परिमेय, अपरिमेय के रूप में सम्मिलित होता है। वैसी संख्या जिसमें परिमेय अपरिमेय के रूप में सम्मिलित होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वैसी संख्या होती है जिसमें यदि कोई क्वेश्चन करता है वास्तविक संख्या होता क्या है, रियल नंबर क्या होता है, तो वास्तविक संख्या के बारे में बताना है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। वैसी संख्या होती है जिसमें परिमेय अपरिमेय के सम्मिलित रूप होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं √2, √3, √5, 1/2, 3/2, 22/7। तो ये इसमें कुछ ऐसा संख्या है जो अपरिमेय और कुछ ऐसा संख्या है जो परिमेय है। तो अपरिमेय और परिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। तो हम लोग को ये भी चीज आना चाहिए कि वास्तविक संख्या में जो परिमेय और अपरिमेय होता है, परिमेय क्या होता है और अपरिमेय क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग को जानना होगा। तो देखते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या पे बात करते हैं। तो ये छात्रों, परिमेय संख्या रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वैसे संख्या, परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे परिमेय संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 22/7, 1/2, 3/2, ये सभी जितना है सभी परिमेय संख्या। और एक कंडीशन है q = नॉट 0 होना चाहिए। तो परिमेय संख्या रेशनल नंबर क्या होता है, वैसी संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं।
q इक्वल टू नॉट जीरो। एग्जाम्पल के तौर पर 1 2 3 4 5 22/7 1/2 3/2 etc। अब हम लोग देखेंगे इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या क्या होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारा यहाँ से क्वेश्चन बनता है। प्रिय छात्रों, आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, इरेशनल नंबर। वैसे संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या होता क्या है? अपरिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे √3 √5 √7 √2, जिसका हम पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, वह अपरिमेय संख्या होती है। तो और पाई, ये सभी जितना भी है अपरिमेय संख्या है। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा भी है, पाई जब है ये अपरिमेय संख्या है, बट 22/7 इसी का मान होता है, लेकिन वह एक परिमेय संख्या है। तो आप लोग एग्जाम में नोट में यहाँ लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं नोट में, पाई जो है अपरिमेय संख्या। आप लोग कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, कंफ्यूज होने के कारण इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। पाई अपरिमेय संख्या है। आप लोग इसको नोट कीजिए और मिलते हैं आगे का टॉपिक में। तो प्यारे छात्रों, तो हम अभी वास्तविक संख्या देखें, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या भी देखें, इरेशनल नंबर और परिमेय संख्या भी देखें। अब हम देखेंगे प्राकृत संख्या, प्राकृत नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या क्या होता है, समझने का प्रयास करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। फिर हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे भी आएंगे। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी काउंटिंग होती है वह सभी जो है प्राकृत संख्या। अब हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होता है, यदि प्राकृत संख्या के आगे शून्य लगा दिया जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यदि प्राकृत संख्या के आगे शून्य लगा दिया जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए प्यारे छात्रों, सबसे पहले प्राकृत संख्या होता क्या है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 etc। पूर्ण संख्या, यदि प्राकृत संख्या के आगे शून्य लगा दिया जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 etc। आप लोग इसको नोट कीजिए।
उसके बाद अब देखते हैं एक संख्या और देखते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आता है। जैसे कि क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य निकाले, तो आपका प्रथम 5 तो 1 2 3 4 5, तो उस समय जिस समय आप मान बताएंगे उस समय बताएंगे कैसे निकाला जाता है। अभी आप लोग को ये जानना जरूरी है पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, इसके बारे में भी जानना है। अब हम लोग देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या मतलब इंटीजर, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक ऐसे 3 प्रकार के होते हैं, तो इसका पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। पूर्णांक संख्या कहते किसको है? पूर्ण संख्या के आगे यदि प्राकृत संख्या के ऋणात्मक, पूर्ण संख्या के आगे यदि प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को लिख दिया जाता है, वह संख्या पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। पूर्ण संख्या के आगे यदि प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को लिख दिया जाता है, वह संख्या पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। तो देखते हैं प्यारे छात्रों डायग्राम के माध्यम से। मान लीजिए पूर्ण संख्या के बारे में भी हम बातचीत कर रहे हैं। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देखिए प्यारे छात्रों, इधर जो है ये पॉजिटिव इंटीजर अर्थात धनात्मक पूर्णांक, ये जो है शून्य पूर्णांक, और इधर प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मान है, इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। तो क्वेश्चन अगर आता है पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? नेगेटिव इंटीजर, इसको लिख सकते हैं 0 इंटीजर। तो प्यारे छात्रों, सबसे पहले क्वेश्चन अगर आता है ऑब्जेक्टिव में पूर्णांक संख्या कितने होते हैं, पूर्णांक संख्या कितने होते हैं? इंटीजर। इंटीजर 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, न्यूट्रल इंटीजर। न्यूट्रल मतलब शून्य, तो न्यूट्रल ही लिख देते हैं हम लोग, न्यूट्रल इंटीजर शून्य पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब इसका जो भी बेसिक था उसको हम बता दिए, कम से कम इतना सब बच्चा को आना चाहिए। ऐसे तो सम संख्या भी आना चाहिए, विषम संख्या भी आना चाहिए, तो और अच्छी बात है बता देते हैं सम संख्या और विषम संख्या भी क्या होता है, क्योंकि आपका जो है मैथ पढ़ने के लिए आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन आपका कहीं से भी कर सकता है, जैसे कि क्वेश्चन कर देगा प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा। अब हम लोग को पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 5, तो ये जो है अगर यही पता नहीं है फिर हम लोग माध्य नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए हर एक क्वेश्चन को, हर एक चीज को थ्योरी एवं कॉन्सेप्ट के माध्यम से सीखना है, ताकि भूलना नहीं है। एग्जाम्पल हमेशा के लिए जो है याद रखना है और
इस चैनल पे जो है आपको बहुत ही सटीक कॉन्सेप्ट में पढ़ाया जाता है ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। तो प्यारे छात्रों, अब देखते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? सम संख्या और विषम देखेंगे और कुछ नहीं देखना। सम संख्या जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होते हैं, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होते हैं उसे सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 etc। अब विषम संख्या, विषम संख्या जो संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लगता है उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या जो संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लगता है उसे विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 3, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। ये सभी संख्या में जब हम 2 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे तो पूर्णतः भाग नहीं लगेगा और ये दशमलव में मान आएगा, इसीलिए विषम संख्या होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए और अगले पार्ट में ये प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन को देखेंगे और आप लोग ध्यानपूर्वक हर एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ, अगर आपको समझ में नहीं आता है वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगले पार्ट में मिलते हैं।